तो अब प्रॉफिट एंड लॉस के जो बचे जो सवाल थे, जो टाइप थे, कि पावर कट के कारण वो 5 कुछ 6 सवाल रह गए थे, तो मैं पूरा करूंगा। और हाँ, तो बिहार में इलेक्शन का समय है, चुनाव पता ही है, बिहार में खास करके लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो वो फैक्टर जाति हो या धर्म हो, वो हर जगह चलता है, कहीं पे परोक्ष रूप से तो कहीं पे बिल्कुल प्रकट रूप में। तो हालांकि इस बार जो बिहार का चुनाव का जो परिणाम होगा, बिल्कुल ही एक अलग ढर्रे का होगा, वो शायद सोच से परे हो नतीजा। और हर कोई, चाहे वो फैमिली ड्रामा चले, है ना, मतलब खुद इस ढंग से होता है कि लोग जो है ना अपने में जानबूझ करके राजनीति करते हैं, फैमिली में कुछ ऐसा करो कि मतलब लोगों का सांत्वना जो है, सांत्वना उसके मतलब पक्ष में मिल जाए, है ना। मैं ना जीत सका तो मेरी पत्नी जीत जाए, मैं ना जीत सका मेरा बेटा जीत जाए, मेरा भांजा जीत जाए, ऐसा नौटंकी चलते रहता है, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में, है ना। जीतना है, क्योंकि मेन जो क्या लक्ष्य होता है, कैसे कमाना है ना, कैसा एक बने कि पॉलिटिक्स में पावर कहां से आ जाए, है ना, पॉलिटिक्स का सीट कैसे जो है उस पर बैठे। बस आग्रह है, सजेशन है आप लोगों से यही है कि देखो, ये जो है ना बाजार है, पूरा मंडी है समझो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे शिक्षा हो। और इसको यदि धार्मिक रूप से यदि लोगों को मतलब उसके संस्कार को, संस्कृति को बचाने में सफल ना हो, तो फिर वो धर्म कैसा, फिर वो शिक्षा कैसी, जिसकी आधारशिला संस्कार ना हो, संस्कृति ना हो, है ना। एक पूरा का पूरा बाजार तंत्र बना दिया जाए, लड़के लड़कियों को क्या बनाया जा रहा है ना, सिर्फ एक खुला जिंदगी के नाम पे, जिंदगी को सरल बनाने के नाम पे पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को किस दिशा में ले जाया जा रहा, और कुछ चंद लोग, है ना, कुछ चंद लोग, है ना, और इनका ग्रुपिंग है ना, ये विश्व स्तर पे इनका ग्रुपिंग है, आम जनता को कैसे मूर्ख बनाना है, किस ढर्रे पे, यही चलता है। तो खैर, मेरा एक प्रयास है, मैं बिल्कुल एक छोटा सा मध्यम वर्ग का, है ना, तो यदि आप हमसे जुड़े तो बहुत बड़ा तो बोला गया है कि हर इंसान के अंदर वो क्षमता है, तो क्षमता है तो पूरे विश्व परिदृश्य को बदलने का, चाहे वो धार्मिक हो या शैक्षणिक हो, जो ये बाजार तंत्र पूरा पसरा हुआ है, इसको खत्म कर सकते हैं आप और हम मिल जाए तो आज मैं बात करूंगा जो बचे जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर, और आप लोग इस पर विचार जरूर कीजिए कि आप ये भीड़ का भीड़ ही बनकर रहना चाहेंगे, या सचमुच में परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट जो टाइप था हमारा, वो टाइप था हमारा, एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने जैसे वो तो विभिन्न जो टाइप मैंने देखा था, एक टाइप है यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो, तो लाभ क्या होगा। अब क्या है, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है किसी आइटम का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, हो रहा है कि विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत, है ना। अब सिंपल साफ, वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80% है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, अब विक्रय मूल्य को यानी एसपी बोल सकते हैं, एसपी हम लोग 100 मान लिए, एसपी हमारा 100 है, तो इसका 80% कितना होगा, 100 का 80%, 80, 100 का 80% कितना होगा, यानी 80, यानी कि सीपी हमारा क्या हुआ, 80 हुआ। यही तो बोल रहा ना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एटम इज 80%। तो एसपी यदि हमने एज्यूम किया है, माना है 100, तो सीपी 80, यानी कि अब देखो लाभ क्या हो गया हमारा, एसपी ज्यादा हो गया ना 100, सीपी 80, तो बोलो लाभ कितने का हुआ, 20 का, किस पे, 80 पे, 24 जाओ 25, यानी 25% का क्या हो गया लाभ प्रतिशत हमारा, 25%। गुड, तो लाइफ जो हमारा क्या हुआ,
जो लाभ प्रतिशत हुआ 20% हुआ। इसी तरह का एक और देखेंगे हम लोग। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि लागत मूल्य, यदि जो है लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य का मतलब ये हो गया क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस। यदि लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 95% हो तो लाभ प्रतिशत प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य का 95% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब सिंपल सा फिर से हम लोग मानेंगे एसपी मान लो हमारा, क्योंकि लागत मूल्य बोल रहा है यानी सीपी बोल रहा है विक्रय मूल्य का 95%। एसपी मान लो 100 है तो सीपी कितना बोल रहा हूं? 95%, यानी एसपी का 95% है ना। तो यानी 100 का 95% क्या हो गया? यानी 100 गुने 95 बटे 100 यानी 95। सिंपल सा। तो सीपी हमारा 95, एसपी हमारा 100। अब इसमें क्या हुआ? लाभ हुआ ना कितने का? क्योंकि एसपी है ग्रेटर देन सीपी। तो हमारा 5 का लाभ हुआ कितने पे? 95 पे। 5 बटे 95 गुने 100, 17 बचे, नो नो नो, हाँ 17 ना, 19 19 19 19 बचे 95। अब करो इसको काटा पेटी करके, वो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है। और जो डिफरेंट जो टाइप है, एक टाइप क्वेश्चन क्या पूछते हैं? देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप में, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है ना, गुना में बोल रहा विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य क्या बोल रहा हूं? जो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य यानी वस्तु के क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब एसपी है ना, यहाँ पे सीपी, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब बोलो, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो, विक्रय मूल्य जो है 8/5 गुना हो किसके? क्रय मूल्य का। अब मान लो क्रय मूल्य हमारा यानी सीपी मान लो हम 100 मानते हैं, तो क्या बोल रहा है? एसपी जो होगा इसका 100 का 8/5 होगा। सिंपल सा। अब काटो यानी 160। ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? एसपी 160, सीपी 100, लाभ कितने का हुआ? 60 का। कितने पे? 100 पे। 100 प्रतिशत निकालना है, यानी 60% का लाभ हुआ, है ना। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो लाभ प्रतिशत, है ना। विक्रय मूल्य हमारा एसपी था, क्रय मूल्य सीपी था, 8/5 गुना हो तो लाभ प्रतिशत, सीपी मान लिया हमने 100, एसपी हमारा 100 इंटू 8/5, ये हमारा लाभ प्रतिशत क्या हुआ? 60%। क्लियर। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, एक टाइप जो है एक पूछते हैं, यदि किसी वस्तु को होता है ना कि 524 रुपए है, 524 रुपए और 452 रुपए। हाँ, क्रय मूल्य क्या है? अब ये बोल रहा 524 452, ये बोल रहा किसी वस्तु को, है ना, समझिएगा, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने से हानि। तो क्रय मूल्य क्या है ना। किसी वस्तु को 524 रुपए में
बेचने से उतना ही लाभ होता है जिसे 452 रुपए में बेचने से, हाँ है ना, 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जिसको, यानी 452 बेचता है जितना हानि होता है ना, यानी लाभ और हानि सेम होता है यदि ऐसा अमाउंट में बेचा जाए या, है ना। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, यहाँ बात कर रहा है लाभ का, यानी कि लाभ में यहाँ 524 रुपए बेचने से, यानी एसपी हुआ 524 ज्यादा है ना। तो क्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ पे सीपी पूछ रहा है। मान लो हम सीपी मान लिए एक्स है, सीपी को एक्स माने, है ना, सीपी को एक्स मान लिए, ठीक है। तो लाभ में क्या होता है, लाभ में होता है ना हमारा एसपी माइनस सीपी, एसपी 524 है, यानी कि 524 माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे क्या हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बड़ा हो गया, तो एक्स माइनस 542। अब करो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 524 452 ऐड करो, 4 2 6 5 2 7 5 4 9, x का मान कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, यानी कि 488, यानी 488 रुपीज हमारा सीपी क्या हो गया, 488 रुपीज क्या हुआ हमारा, ये सीपी हुआ। अब इसको मान लो तुमको चेक करना है कि हाँ सीपी जो है 488 रुपया ही होगा। अब क्या बोल रहा है, 524 में बेचने से उतना ही लाभ जितना इतना बेचने से हानि, तो अब घटा करके देख लो, चेक करते हैं हम लोग, है ना। 524 माइनस 488, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 36, इसको घटाओ, ऐसे भी देखो इसमें 36 ऐड करो, कितना होगा, 6 2 8 5 3 8 488, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप पूछता है, एक है कि यदि बिक्री कर, यदि जो है बिक्री कर 3.5% से घटकर, है ना, 3.1/3% कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य जो है 8400 रुपए हो। हाँ क्या बोल रहा है, बिक्री कर को, है ना, बिक्री कर को बोल रहा कि तो बिक्री जो कर है, बिक्री कर 3 इतना से क्या कर दिया जाए, घटा करके, घटाकर 1/3% कर दिया जाए, है ना। तो बोल रहा उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य, है ना, उस व्यक्ति को ठीक है। तो फिर पूछ रहा उस व्यक्ति को क्रय मूल्य का, है ना, क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा, है ना, क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा, क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा यदि अंकित मूल्य जो हो, अंकित मूल्य 8400 रुपया, सिंपल सा, है ना। क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा उसको एक्स मान लेना है ना, जो है क्रय मूल्य हम एक्स मानते हैं, सिंपल सा। तो बिक्री कर क्या है, इतना परसेंट से इतना परसेंट घटा है ना। अब इसका x% माइनस करेंगे हम लोग, सिंपल सा, है ना, किसमें, अंकित मूल्य पर। मान लो 8400 था, इसको मैंने समझ लो 2/1 से दे दिया घटा करके, है ना, इसको घटा देना है। अब क्या करना है, सिंपल सा, 3 दूनी 6, 7/2% है 100 x माइनस यहाँ पे 3.1/3
यानी 10/3 गुने 100, है ना, है ना, यानी 100 एक साथ नहीं भी रखोगे तो आराम से इसका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अब 8400 गुने 200 माइनस 10/300, 8400 गुने, देखो इसका एलसीएम करोगे 6 आएगा, 21 माइनस 20 यानी 14×6 = 84, यानी 1400 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1400 रुपया का आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा मीटर ही है। तो इसको काटा पीटी करके, जब इसको काटा पीटी करोगे, है ना, काटा पीटी करोगे तो ये 1400 आंसर आएगा। आंसर आएगा। ठीक है, जो लास्ट एक टाइप है, अब जैसे होता है ना बिक्री, बिक्री करने में क्या होता है कि वो तौल का कम दे देता है, तौल का कम देता है, उस टाइप का। देखो तब क्या है, एक दुकानदार जो है एक बेईमान व्यापारी है ना, एक व्यापारी है, थोड़ा सा डिसऑनेस्ट है, थोड़ा नहीं डिसऑनेस्ट बोलो, अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना, बोलता है कि जितना हम खरीदते हैं ना भैया बस उतनी आपसे ले रहे हैं, होता है कि नहीं। आप देखिए लिस्ट वगैरह दिखाने लगता है, देखिए इतने में तो खरीदते हैं, यही में आपको देने को क्या बच्चा, है ना, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत, है ना, बोल रहा है कि जितना में खरीद रहे हैं वही रेट में दे रहे हैं आपके, लेकिन वो करता हैगा कि 1 केजी की जगह पे ना 850 ग्राम वाला बटखारा यूज करता है। समझ गए, तो कितना मार रहा, 150 ग्राम, है ना, 1 केजी में होता है ना 1000 ग्राम से, तो 1000 माइनस 850 करोगे तो 150 ग्राम हुआ ना, तो 150 ग्राम नीचे कितना पे 850 ही दे रहा ना एक्चुअल में, ये तो 850 ही रहा वो, इसका प्रतिशत निकाल लो 100। चलो काटा पेटी करना है तो काटा पेटी करो, 5 से करोगे तो 17×5 = 85, 5×3 = 15, अब 300/17, इसको काटा पेटी करोगे तो कितना होएगा, काटो जो भी काटोगे तो ये 17 पूर्णांक कुछ में आएगा, 11 समथिंग कुछ इसका, है ना, ये 17 कुछ 17 पूर्णांक कुछ इसका आंसर आएगा। हाँ 17 पूर्णांक 11/17 समथिंग, हाँ इतना परसेंट, तो ये इस ढंग से बनता है। तो बस जो ये टाइप था पूरा का पूरा समझ लो, आप देख चुके लाभ और हानि को। बस लास्ट में इतना बोलूंगा, हम जो है इस देश के क्या है, ये देश जो है समाज जो है हमारे ऊपर है, हमको आपस में अच्छे से सोच समझ के अपने मत का, अपने वोटिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बस बिल्कुल सही ठंडे दिमाग से सब बैठ के मिल बैठ के, हम तो बोलेंगे कि हर समाज से हर जाति के व्यक्ति जो है ना वैसे लोग आपस में बैठे सोच विचार करें और तब जाकर के मत करें। ऐसे पचड़ों में मत करो कि वो आएंगे सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी डपटी, अपना राज अपना भरेंगे, है ना, और एक कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, ना मैं किसी जात पे टारगेट कर रहा हूँ, ना मैं किसी खास व्यक्ति पे टारगेट कर रहा हूँ, है ना, जरूरी है कि आप हम सब समझदार बने, है ना, अपने लिए सोचें, वो लोग वहां पे बैठ के सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।